बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यूपी सरकार को सलाह दी है कि सड़कें लोगों की बुनियादी जरूरत और विकास से जुड़ी है। सरकार को प्रदेश की खराब सड़कों के रखरखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह ही यहाँ की सड़कों की भी दुर्दशा व खस्ताहाली से आम जनजीवन काफी बेहाल है। गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों और इस कारण होने वाली दर्दनाक मौतों की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। ये अति दुखद और सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। गुजरात में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन अब ये अचानक टल गया है। राजभवन ने जानकारी दी है कि 16 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसकी वजह बीजेपी के अंदर बढ़ता घमासान माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जो भी बैनर लगाए गए थे उन्हें फाड़ कर उतार दिया गया। लगभग 90% मंत्रियों को सीएम भूपेंद्र पटेल बदलना चाहते थे। ऐसे में सिर्फ 2-3 चेहरे ही ऐसे हैं जो फिर से मंत्री बनते। मंत्री पद जाने के डर से बीजेपी के कई विधायकों ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी से उनके घर पर मुलाकात की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से अलग है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में वे अन्य विचारधाराओं के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि गांधी, कांग्रेस, गोडसे और सावरकर की विचारधाराओं में क्या अंतर है। राहुल गांधी ने कहा कि वे बाकी विचारधाराओं के साथ कोई न कोई समझौता कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे उन्हें तो निकालना ही था। ये बात बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती कभी बर्दाश्त नहीं करती है। जिन लोगों ने खरीद फरोख्त में सपा की मदद की उन्हें कैसे पार्टी में रखते। उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। कई बड़े चेहरे बसपा में जल्द ही नजर आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले केजरीवाल सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बड़े फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। सीएम केजरीवाल ने लिखा है कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। अभिनेता सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पहुंचे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये अधिकारी सर्वे करने गए हैं। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा सोनू को दिल्ली सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने और उनके प्रोग्राम देश का मेंटर में शामिल होने के बाद आईटी डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई की है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द करते हुए देश भर के हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस एन किरुबाकरन व जस्टिस टीवी तमिल सेल्वी की पीठ ने स्पीड लिमिट को लेकर केंद्र द्वारा 6 अप्रैल 2018 को जारी अधिसूचना खारिज कर दी। इसके साथ ही उसने केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे रफ्तार कम करते हुए नई अधिसूचना जारी करें। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की ओर से रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भारत में तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ट्रायल पूरा होते ही इस वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद भारत को कोरोना के खिलाफ जंग में एक और हथियार मिल सकेगा। बता दें कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की सिंगल डोज ही कोरोना वायरस के खिलाफ काफी होगी। अभी तक जो वैक्सीन भारत में इस्तेमाल की जा रही है वे सभी डबल डोज वैक्सीन है। सिवरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एक एनजीओ अर्थ के संस्थापक प्रवीण कलमे और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया को तलब किया है। एनजीओ और प्रवीण कलमे द्वारा दायर 2 अलग अलग मामलों में कोर्ट ने 7 सितंबर को जारी एक आदेश में सोमैया को 22 सितंबर और 5 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के तारीखों की घोषणा कर दी है। एमपीएससी ने सोमवार 13 सितंबर को बताया कि राज्य सेवा की मेंस परीक्षा 4 से 6 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक और पुणे जिले में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 1 सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। दरअसल बागपत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एंट्री कर ली है। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली देंगे तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा, क्योंकि वे सभी एक ही टीम है।
अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद तालिबान के 2 गुटों में एक बार फिर से झगड़ा होने की खबरें आ रही है। बीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बनाने के कुछ दिन बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति पैलेस में ही तालिबान के 2 गुटों में झड़प हो गई। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि अफगानिस्तान में अमेरिका को हटाने में किसका अहम योगदान रहा और अब नई सरकार में सत्ता का बंटवारा किस तरह किया जाए। हालांकि तालिबान ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है। ये झगड़ा तब सामने आया जब तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कई दिनों से लापता है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को 2 बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी। नॉर्थ कोरिया ने यह कदम उस वक्त उठाया जब चीन के विदेश मंत्री साउथ कोरिया के दौरे पर है। एक हफ्ते से भी कम समय में प्योंगयांग का यह दूसरा मिसाइल लॉन्च है। चीन के नए राजदूत झैंग जेगुआंग को बुधवार को ब्रिटेन की संसद में चल रही मीटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। राजनीतिक जेगुआंग को रोकने का फैसला हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पीकर्स ने लिया। दरअसल चीनी राजदूत को निमंत्रण दिए जाने से ब्रिटिश सांसद काफी नाराज हो गए, जिसे देखते हुए यह कार्रवाई की गई। रूस में इस समय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शासन है और निश्चित तौर पर वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स है। मगर अब ऐसा लगता है कि रूस की जनता शासन में बदलाव चाहती है। एक सर्वे पर अगर यकीन करे तो रूसी नागरिकों को अब सोवियत संघ स्टाइल का शासन चाहिए। यह पहला सर्वे है जिसमें रूस के नागरिकों ने पहली बार सरकार और शासन को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित लेवाडा सेंटर की तरफ से यह सर्वे कराया गया था। क्रिकेट फैंस की नजरें अब आईपीएल 2021 की ओर मुड़ चुकी है और फैंस के बीच फिलहाल चर्चा का विषय सिर्फ यही टूर्नामेंट है। 19 सितंबर से यूएई में टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से का आगाज होने जा रहा है। बीसीसीआई और यूएई सरकार ने मिलकर आईपीएल 2021 के लिए फैंस को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी है। बीसीसीआई ने 15 सितंबर को एक बयान जारी कर स्टेडियम में दर्शकों को इजाजत की जानकारी दी। 16 सितंबर से फैंस मैचों के लिए टिकटों की खरीद कर सकेंगे। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब खबर सामने आ रही है कि इस फिल्म को दशहरा के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मेकर्स अगले हफ्ते फिल्म का नया पोस्टर और ट्रेलर रिलीज कर सकते हैं। इसके साथ ही वे फिल्म को दशहरा के अवसर पर 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे। एक्टर फरदीन खान 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। इस बात को अब फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने कंफर्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि फरदीन उनकी अपकमिंग फिल्म विस्फोट में कमबैक करेंगे। इस फिल्म का निर्देशन संजय गुप्ता ही करेंगे। फिल्म में फरदीन खान के अलावा रितेश देशमुख भी मुख्य भूमिका में है। फरदीन आखिरी बार 11 साल पहले फिल्म दुल्हा मिल गया में नजर आए थे।